नमस्कार। राहुल गांधी दिल्ली में यमुना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और वो कई बार केजरीवाल को यमुना में स्नान करने की, नहाने की चुनौती भी दे चुके हैं। और इस बार राहुल गांधी खुद यमुना का जायजा लेने पहुंच गए, यमुना का हाल जानने खुद यमुना पहुंच गए और वहां पर उनके साथ एक रिसर्चर भी मौजूद था जिनसे बातचीत की। लेकिन उससे पहले वहां पर जो नाविक मौजूद थे, जो बोट चलाते हैं, जो मछली पकड़ते हैं और जो जिनकी रोजी रोटी यमुना से चलती है, वो लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत की। और राहुल गांधी ने जाना कि पहले लोग ज्यादा आते थे लेकिन अब लोग कम हो गए हैं। इसके पीछे की वजह जानी, जिन लोगों के कामकाज पर असर पड़ रहा है उनसे बातचीत की, उनके हाल जाने और साथ ही साथ उनके साथ जो रिसर्चर मौजूद था उनसे बातचीत की कि कैसे यमुना इतनी गंदी हो गई, यमुना में किस तरीके से जो गंदा पानी है, नालों का पानी है, वो मिलाया जा रहा है और साथ ही साथ ये जो झाग यमुना में बन रहा है वो किन वजहों से बन रहा है। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात की और साथ ही साथ ये भी जाना कि आखिर यमुना को वापस से एक पवित्र नदी बनाने में कितना समय लगेगा, उसके लिए क्या क्या जो ऑप्शंस हैं वो अपनाने चाहिए, क्या क्या विकल्प अपनाने चाहिए जिसके बाद यमुना साफ सुथरी हो सके। और दोस्तों, इसी दौरान राहुल गांधी ने केजरीवाल को चैलेंज भी दिया कि केजरीवाल, आपने 5 साल पहले दिल्ली की जनता से वादा किया था कि आप यमुना में डुबकी लगाएंगे, यमुना का पानी पिएंगे, तो कब आ रहे हैं आप यमुना? दोस्तों, दिल्ली के चुनावों से पहले लगातार यमुना का मुद्दा उठता रहा है। पिछले तकरीबन 10 सालों से यमुना एक केंद्र का मुद्दा बन गया है। जब जब दिल्ली चुनाव आते हैं यमुना का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से उस पर बात होनी बंद हो जाती है। और अब राहुल गांधी इस मुद्दे पर काफी मुखर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद यमुना पहुंचे, वहां पर उन्होंने बोटिंग की और उसके बाद उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उनके आसपास जो लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत की और जाना कि कैसे यमुना के प्रदूषित होने से लोगों पर असर पड़ रहा है। और ना सिर्फ दोस्तों केजरीवाल पर बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। और जब यमुना पहुंचे थे राहुल गांधी, जायजा ले रहे थे, उस दौरान कांग्रेस का एक पोस्ट सामने आता है। कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से लिखा जाता है, आप और केजरीवाल के झूठ ने यमुना को बर्बाद कर दिया है। आज यमुना गंदी, सीवेज और कचरे से भरी पड़ी है। दिल्ली की लाइफलाइन यमुना के साथ ऐसी लापरवाही और खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने वोट पाने के लिए यमुना सफाई का खोखला वादा किया था, लेकिन आज उनकी सच्चाई सबके सामने है। ऐसे में पूरी दिल्ली यही पूछ रही है, केजरीवाल यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? यहाँ पर भी केजरीवाल के डुबकी लगाने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, दिल्ली चुनावों में जितनी भी जनसभा कर रहे हैं राहुल गांधी, सब में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यमुना को कब साफ किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर यमुना को गंदा कर दिया है। और जब वो यमुना का जायजा ले रहे थे, यमुना के बारे में बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ जो रिसर्चर्स मौजूद थे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यूपी से भी गंदा नाला यमुना में गिर रहा है और साथ ही साथ हरियाणा से भी गंदा नाला यमुना में गिर रहा है, जो यमुना को और ज्यादा प्रदूषित करता है। और इसी मामले से जुड़ा हुआ राहुल गांधी के ऑफिशियल पेज से भी एक पोस्ट सामने आता है जिसमें राहुल खुद लिखते हैं, हमें यमुना को सिर्फ एक वाटर बॉडी के रूप में नहीं, एक लिविंग बीइंग के रूप में देखना होगा। हमें उसकी इज्जत करनी होगी। जब सरकार ने यमुना को इसके हाल पर छोड़ दिया है, तब हमें मिलकर उसकी स्थिति में बदलाव के लिए कदम बढ़ाना होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो हमारे साथ इस लिंक पर साझा करें, हम सुनेंगे आवाज भारत की। इसके बाद एक लिंक भी राहुल गांधी अपने पोस्ट में अटैच करते हैं। दोस्तों, लगातार यमुना का जो मुद्दा है वो गंभीर होता जा रहा है। पिछले कई सालों से यमुना जहरीली हो गई है और यमुना एक मुख्य स्रोत है। अगर देखा जाए तो गंगा और यमुना, इन दोनों की ही जोड़ी की मिसालें दी जाती हैं। गंगा और यमुना भारत के लिए जल स्रोत का एक मुख्य स्रोत कही जाती है और इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि अगर यमुना इतनी जहरीली है तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा में भी इस तरीके का जो प्रदूषण है वो पड़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा। दोस्तों, यमुना का पानी ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों में भी कई लोग कंज्यूम करते हैं और यमुना की जो हालत साल दर साल बिगड़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है जिस पर राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, कांग्रेस ने आवाज उठाई है और इसको एक मुख्य मुद्दा बनाकर अब चुनावों में
भुनाया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यमुना को लेकर क्या कोई नया कदम उठाया जाएगा और या फिर राहुल गांधी के इस स्टेप का कोई असर जो है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर देखने को मिलेगा, या फिर 8 फरवरी को यमुना के मुद्दे पर कोई नया ही रिजल्ट सामने आएगा। फिलहाल ये तो वो तमाम सवाल हैं जिनका सभी को इंतजार है, लेकिन आपके इन पर जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।